देख रहे हैं हरित प्रभा समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष व देवतालाब विधायक के प्रताड़ना, जनता व व्यापारी रोई खून के आंसू। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां देवतालाब विधानसभा की जनता खून के आंसू रोने को मजबूर हुई है। जहां स्थानीय जन ने बताया कि देवतालाब में विधानसभा देश में स्थानीय विधायक इशारों पर हम लोगों के आशियाने को गिराया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता विधानसभा देवतालाब विधायक प्रत्याशी सीमा जयवीर सिंह गरीब जनता की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। क्या मामला है? मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है। मैं देवतलाव से हूँ सर। क्या है कि यहाँ पे हम लोग 50-60 साल से रह रहे हैं। मेरे पप्पा जी रह रहे हैं पहले से, फिर मेरे पिताजी हैं, अब हम लोग हैं। पूरी ज़िंदगी हम लोगों की बीत गई, ना रहने के लिए है ना खाने के लिए है। हम लोग ठेला लगाते हैं, गाड़ी काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। और यहाँ पे विधायक जी बोल रहे हैं 65 फीट की रोड चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा 65 फीट की रोड से कहाँ से ले जाएंगे। हम लोग परेशान हो चुके हैं और हम लोग टारना नहीं चाहते हैं। जबरदस्ती बोल रहे हैं कि एसडीएम साहब आए थे और बोल रहे थे। बात की जानकारी क्या आपने कलेक्टर को दी? जी हाँ, दी है हमने। उसके जेरॉक्स कॉपी दी थी उसके साथ। किस चीज की जेरॉक्स कॉपी? अरे ये यहाँ पे हाई कोर्ट का था हमारे पास आदेश, जो कि स्टे था, जो कि 2016 में मिला था, वो हम लोगों ने लगा दिया है और इसकी जानकारी भी दे दी है। उसके बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं हटा लीजिए, नहीं तो 2 घंटे में हम बुलडोजर चला के हटा दिया जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश का वो उल्लंघन कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं। अब नहीं मान रहे हैं तो उसका मतलब यही हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो परेशान हो चुके हैं यहाँ पे। और सब लोग हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे चाची लोग हैं, हम लोग सब लोग हैं। 5-5 घर ये यहाँ पे देख लीजिए, हाई कोर्ट का आदेश है। जी बताएं। देवतलाब विधानसभा की बस्ती को स्थानीय विधायक पर आरोप लग रहा है उजाड़ने का। मैं इंजीनियर जयवीर सिंह सेंगर, वरिष्ठ सदस्य जिला पंचायत रीवा और देवतलाब विधानसभा की 2018 की प्रत्याशी रही श्रीमती सीमा जयवीर सिंह का पति। ये देवतलाब विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय देवतलाब है। भोले बाबा की नगरी है, त्रेता युग की नगरी है। ये कलयुग की नहीं, त्रेता युग से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। भोले बाबा जब से यहाँ पर स्थापित हुए होंगे, भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में निर्माण किया था। दुर्भाग्य है कि इस विधानसभा देवतलाब का मुख्यालय होने के बाद न तो तहसील है, न नगर पालिका है, न यहाँ सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न शौचालय है, न सुलभ कॉम्प्लेक्स है। सुविधा के नाम से कुछ भी नहीं है। चूँकि भोले बाबा की नगरी होने के कारण, भगवान विश्वकर्मा के एक रात का मंदिर का निर्माण होने के कारण सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भोले बाबा। ये मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश तक के बहन बेटी रिश्तेदार लोग हमारे आते हैं और यहाँ श्रृंगार से, चूड़ी तरकी से लेकर के और बग्जा, डुकलैया, कड़ा, जितने भी शगुन की सामग्रियां हैं, सब लोग यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर खरीद करके अपने अपने घर ले जाते हैं। ऐसा मानते हैं भगवान भोले बाबा का प्रसाद है। ये छोटे छोटे लोग हैं, चूड़ी तकड़ी की दुकान, कोई ठेला लगाता है, कोई कुछ करता है। विधायक जी को चिंता नहीं है कि शिवराज सिंह जी का कहना है, मोदी का, कि हम इनको हाथ ठेला वालों को पैसा दे रहे हैं। 1 रुपये पैसा देने के बजाय हाथ ठेला चलाने वाले बहन बेटी, ये तो हमारी विधवा बहन बेटी है। ये विधवा है, इसके पति भी नहीं है। ये 70 साल से लोग यहाँ पर रह रहे थे और 70 साल में रहने के बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय इनको कह रहे हैं कि हमको 65 फीट और चाहिए, जबकि इन्हीं के 2 यहाँ दुकानों को उजाड़ करके यहाँ पर 25 फीट रास्ता साफ किया गया है। 25 फीट का रोड कोई कम नहीं होता। प्रधानमंत्री सड़क भी 25 फीट से ऊपर की नहीं बनती, जहाँ ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े वाहन चलते हैं। और ये सड़क कॉलेज जाने का कोई पहला सड़क नहीं है। इसके पहले यहाँ पर शंकर जी के मंदिर के सामने से पताई दशरथ, पताई विशेषा जो रोड जा रही है, ये रोड ऑलरेडी चौड़ी है। एक रोड दक्षिणी सिरे से और तीसरी रोड ये है, बनना चाहिए। सब व्यापारी भाई साथ में हैं, जनप्रतिनिधि साथ में हैं, हम कांग्रेस के लोग, सब लोग साथ में हैं, लेकिन 25 फीट पर रोड बनाएं। क्योंकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के धर्मपत्नी श्रीमती आदरणीय ललिता गौतम जी का ये प्लाट है, वहाँ पर उनको मकान बनाना है और उस मकान को बनाने के लिए यहाँ से बढ़िया 80 फीट की रोड बनाना चाह रहे हैं। यहाँ देवतलाव में फायर ब्रिगेड नहीं है दोस्तों। देवतलाव थाना ऐसा थाना है, यहाँ मुख्यालय का पला थाना जिले का है, जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है। यहाँ से लेके चुराहट के 8 किलोमीटर पहले अर्जुन का हुआ था, 2/3 भाग पठारी है। उमरी, सूजी, डगडुआ, छपरा, डिहार
तमरा, शिवपुरवा, जितने भी गांव हैं ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं। एक बल्कि पानी वहाँ नहीं मिलता, पानी पीने के लोगों को। वहाँ पर आग लग जाती, फायर ब्रिगेड नहीं है। मनगमा में है, त्योंथर में है, सब जगह, नई गढ़ी में है, मऊगंज में, लेकिन देवतलाव में नहीं है। हर साल सैकड़ों किसानों के खेत, राह, खलिहान सब जल रहे हैं। विधायक जी को चिंता इसकी नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये सब इसलिए कर रहे हो कि भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं। चूँकि 18 में यहाँ की जनता ने ना देवतलाव भर की नहीं, पूरे विधानसभा देवतलाव में चुनाव हार चुके हैं। उनका बेटा हमसे 54 से वोट से, हमारे क्षेत्र से जिला पंचायत में राहुल गौतम चुनाव हारे हैं, ऐतिहासिक वोट से हारे हैं। गिरीश गौतम जी चुनाव हारे हुए हैं, जनादेश उनको मिला नहीं है। बदले की भावना से प्रतिशोध रखते हैं। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने यहाँ 85 लोगों को, व्यापारियों को, जितने यहाँ व्यापारी हैं 50-60 साल से चोरी तरक्की चलाई काम कर रहे हैं, इनको स्टे दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष महोदय के, ये एसडीएम मऊगंज कठपुतली बने हुए हैं द्विवेदी जी, यहाँ तहसीलदार ने नोटिस दिया, इन्होंने रिप्लाई दे दिया कि हमको हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जिला पंचायत के सदस्य रहा हूँ इस वार्ड में। मैंने कलेक्टर से कल बोला, एसडीएम साहब से बोला कि हाई कोर्ट से बड़े आप नहीं हो, आप तहसीलदार कैसे रह सकता है, हाई कोर्ट क्यों मानना है। और दूसरी ओर बहन बेटी व्यापारियों को डर भय से आप मत इस प्रकार से काम करो। यहाँ 25 फीट पर्याप्त रोड है, उस पर रोड बनाइए, बच्चों को जाने की रोड बननी चाहिए। हम सब साथ में, व्यापारी भाइयों ने 2 दुकानें अपनी गिरा दिया यहाँ बगल में, इन्हीं लोगों ने दुकान गिराया, तो 25 फीट का रोड निकल गया यहाँ से। कोई रोड की दिक्कत नहीं है। विधायक जी सिर्फ भय का वातावरण बनाना चाहते हैं गिरीश गौतम जी, कि देवतलाव के व्यापारी डर जाएं और डर के मारे आगे आने वाले समय में उनको वोट करें। तो डर के मारे कोई वोट करने वाला नहीं है। गौतम जी, आप विधानसभा के अध्यक्ष हो, आपको चाहिए कि बहन बेटियां हैं, ये शिवराज सिंह की भांजी हैं, आप इनको उजाड़ रहे हो। जिनके दम पे मामा बोलते हैं शिवराज सिंह, मैं शिवराज सिंह जी आपको चेतावनी देता हूं कि देवतलाव में पिछली बार चुनाव आप हारे थे। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने वाला देवतलाव विधानसभा है। पूरे प्रदेश में अकेला देवतलाव है जहां 35 साल से भाजपा के विधायक है। और देवतलाव में बहन बेटियों के, व्यापारियों के, गरीब लोगों को उजाड़ रहे हो। आने वाले समय में आप एक भी सीट नहीं जीतोगे देवतलाव की। मैं 8 विधायक से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से, माननीय केपी त्रिपाठी जी से और प्रदीप पटेल जी से, आदरणीय जनार्दन जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है गिरीश गौतम जी को वोट नहीं दिया इन लोगों ने, पर कहीं न कहीं वोट तो देते हैं किसी न किसी को। तो आप सबको ध्यान दीजिए, ये व्यापारी समाज है, बहुत कमजोर लोग हैं, इनके पास 2 डिसमिल की जमीन नहीं है, 44 डिग्री पारा पार कर चुका तापमान, ये कहाँ लू में जाएंगे बच्चों को लेके। छोटे छोटे बच्चे हैं गरीब आदमियों के, तो इनको सताइए नहीं। आप राजधर्म का पालन करिए शिवराज सिंह जी, और कल बुलडोजर यहाँ नहीं चलेगा। ये कोई कुकृत्य करके लोग नहीं बसे हुए हैं, कोई अपराधी नहीं है, कोई बाबा सीताराम जैसे काम करने वाले नहीं हैं। सीताराम जी की बात मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन कहना पड़ेगा कि विधानसभा के अध्यक्ष सीताराम से आशीर्वाद ले रहे हो 25 साल के बच्चे से, और 80 साल के तुम्हारे माँ बाप जैसे आदमी, ये देखिए बहन बेटियां हैं जिनका तू आश्चर्य उजाड़ रहे हो गिरीश गौतम जी। तुम मनगवा के रहने वाले हो गौतम जी, ये देवतलाव के लोग हैं, और देवतलाव के लोगों के लिए मैं अपना प्राण त्याग दे दूंगा, पर ये गिरने नहीं दूंगा। यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन, पूरा विपक्ष, पूरा जनता सब इनके साथ में, दुख के साथ में खड़ी हुई है। और कल बुलडोजर आएगा तो उसका जवाब यहाँ की जनता देगी। और गिरीश गौतम जी का कार्यक्रम बना हुआ है कल यहाँ भूमि पूजन करने का। विधायक जी, भूमि पूजन करने आना है तो आप फायर ब्रिगेड बुलाओ, फायर ब्रिगेड की भूमि पूजन करिए, अस्पताल की भूमि पूजन करिए, नर्स और डॉक्टर को बुला करके भूमि पूजन करिए, जिसमें जनता कल्याण होना है। आप यहाँ पर नौटंकी मत करिए। और ललिता गौतम जी का तो बहुत बड़ा D11 बंगला मिल चुका है, भोपाल में बंगला पा चुके हो, कितना बंगला बनाओगे? इनका उजाड़ के बंगला, गरीब, कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा है गरीब की लोह भस्म हो जाए, गरीबों की बदुआ लग जाएगी आपको बहन बेटियों की। ये विधवा बहन बेटियां हमारी हैं, हम लड़ने के लिए आए हैं और लड़ेंगे इनके लिए, क्योंकि कानून का राज है। आप विधानसभा के सदस्य ही नहीं हैं, विधानसभा के सबसे बड़े पद पे, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी में बैठे हैं। चीफ जस्टिस के आर्डर का पालन करिए ऑनरेबल कोर्ट का। अब मैं माननीय मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधिपति हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, स्टे दिया है, जब तक स्टे विकेट न हो जाए तब तक यहाँ पर कहीं भी इनको कोई परेशान न करे, हम ये कहना चाहते हैं। स्थानीय निवासी देवतलाव, यहाँ हम लोग 60-70 साल से निवास कर रहे हैं, और ये हम लोगों का जो दुकान है, गिरीश गौतम जी विधायक माननीय देवतलाव, उनके द्वारा हमें जबरदस्ती प्रताड़ित करके जबरदस्ती भगाया जा रहा है। क्यों भगाया जा रहा है? किस मुद्दे को लेकर भगाया जा रहा है यहाँ से? रोड के लिए, जबकि रोड के लिए प्रस्तावित 3-4
मार्ग है यहाँ पे। ये रोड मतलब कहाँ जाने के लिए है, किस लिए आपको भगाया जा रहा ये है? कॉलेज के लिए। कॉलेज किसका है? कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके लिए सिर्फ यही एक ही रास्ता है क्या? नहीं सर, यहाँ पे 3-4 रास्ते हैं, जबकि यहाँ पर्याप्त स्थान भी है। और ये हमें डरा धमका कर पुलिस प्रशासन द्वारा, SDM तहसील द्वारा, जबकि हमें माननीय आपने कलेक्टर को इस बात से अवगत कराया क्या? जी सर, हम यहाँ कलेक्टर तहसीलदार को सबको लिखित में दे चुके हैं सर। और वहाँ से क्या कोई आश्वासन मिला या कुछ कार्रवाई की बात की गई? नहीं सर, अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ ज़बरदस्ती जो है रोड निकाली जा रही है, जबकि वहाँ पे भी रोड है और वहाँ पे भी रोड है। यहाँ पे भी 25 फीट की रोड है और यहाँ भी ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है सर। हम लोगों का मतलब सीधे से है कि हमने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो ज़बरदस्ती इस तरह से कर रहे हैं। रोज़ नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं रोज़ के रोज़। हम लोग रोज़ कहाँ जाए सर? छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ जाए हम लोग? खाने पीने कोई ठिकाना नहीं है। आज सब्जी नहीं है, कल कहाँ जाएं बताइए? ठेला में व्यापार करते हैं, डेली कमाने खाने वाले हैं सर, कहाँ जाएं बताइए? अब पुलिस प्रशासन द्वारा, SDM तहसील द्वारा कभी कुछ लगा के अपना षड्यंत्र रच के जो है तो रोज भगाने की मंशा बनी रहती है इनकी। रोज इनकी षड्यंत्र रच के मंशा बनी रहती है। बोलोगे क्या मामला है? हमारा सुमिंत्री गुप्ता नाम है। 57 साल हम का आए भा, 60 साल इनके घर बना भा। ये खरीदा भा था घर 500 में खरीदा गए, आज ये हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जा रहा है ये? गिरीश गौतम के द्वारा। गिरीश गौतम जी कौन है? अच्छा है। ये स्टे हम पटे ये लगवाए थे, ये आज 16 में। अबे मलमास में हमारा घर आधा ये गिरवाया गया। पहले भी ये गिरा चुके हैं ये घर। हम एक बेर गिरा चुके, हमारा यहाँ से मकान था। ये दूसराइया यहाँ गिरा रहे हैं। अब बताइए हम इतने बड़े नाती लेके हम कहाँ जाए? क्या मामला है? मामला सर, यहाँ मैं संदीप कुमार गुप्ता हूँ। मैं यहाँ 70 से 80 साल मतलब यहीं पुश्तैनी बसिंदा हूँ मैं यहाँ का। और जो कि आज मेरी दुकान है, आज 70 साल से हमें घर मकान बने हुए हैं, जहाँ की छोटे बच्चे, बीवी बच्चे सब कुछ है ना। फिर भी हमारे पास कहीं रहने के लिए स्थान नहीं है और न कहीं कुछ दुकान की व्यवस्था है, जो कि ठेला लगा के हम अपना गुजर बसर करते हैं। फिर भी माननीय जी कहना ये है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी कहना ये है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, और कहते हैं कि यहाँ पे आपका जो कुछ है, यहाँ पे कॉलेज मार्ग के लिए रोड दी जाएगी। कॉलेज मार्ग के पीछे भी उनका ललिता गौतम के नाम से उनका खुद का प्लाट भी है। शायद उसी का डेवलपमेंट करने के लिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम लोग के लिए साजिश रची जा रही है कि आप लोग यहाँ से हटें। हम लोग हट नहीं रहे यहाँ से, हम लोग को दबाव देके हटाया जा रहा है। कभी पुलिस प्रशासन आएगी, कभी SDM आएंगे, कभी तहसीलदार आएंगे, तरह तरह के वो अपना नया कानून यहाँ पे पेश कर। मामले से क्या आपने जिला अधिकारी को अवगत कराया? सर, हमने कराया सर। वहाँ से कुछ आपको आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं मिला सर जिलों के सर हमने दिया, सर कलेक्टर को दिया, कमिश्नर को दिया, तहसीलदार को भी हमने जानकारी दिया, और SDM साहब को भी दिया। जहाँ की अभी आधे घंटे पहले अभी SDM साहब आए हैं, अब बोल गए हैं कि आप लोग यहाँ से हटाइए, और नहीं हटाएंगे तो फिर बाद में कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, इस तरह बोल के चले गए। जहाँ की कुछ अभी 3-4 दिन पहले आए थे, कुछ ऐसा कुछ गलत शब्द का भी प्रयोग वो लोग किए थे, हम कुछ गलत शब्द का प्रयोग भी किए। फिर भी हम वहाँ पे नहीं थे, मगर फिर भी ये बोलना चाहते हैं कि हमें जिसमें हाई कोर्ट का स्टे भी प्राप्त है, इसके बाद भी माननीय गिरीश गौतम के द्वारा इस दबाव में आपने हाई कोर्ट का स्टे जो कागज है आपके पास, क्या आपने कलेक्टर साहब को दिखाया? जी सर, जी हमने सर किया है सर, उनको दिखाया है, फैक्स भी किया है सर, जीमेल भी कर दिया है सर उनके। फिर भी और फिर हमारे नेता जो हैं माननीय जयवीर सिंह जी, उनके द्वारा भी जानकारी दी गई है SDM को, कलेक्टर को, है ना, तहसीलदार को। फिर भी कहीं कोई सुनवाई हमारी नहीं है। और ऐसा भी कहा गया कि आज रात्रि में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कल बुलडोजर का इस्तेमाल करके आपका पूरा घर फंसा देंगे। और जहाँ की मेरे पास न रहने की व्यवस्था है, न कहीं सोने की, मेरा सामान इधर देख लीजिए, ये पड़ा है, वो पड़ा है, और हमारे पास कुछ भी रहने के लिए नहीं है, और न हम यानी कुछ भी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, जो कि डरा घुमा के हमें डराया जाता है। और डरा के ये बोलते हैं कि आपको हटाओगे नहीं हटाओगे, तो फिर भी उसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, और वो जाते हैं सिर्फ यही कहते हैं बार बार कि हटाओ हटाओ। कुछ उनके जिंदाबाद।
सम्मान में, व्यापारी भाइयों के सम्मान में, व्यापारी भाइयों के सम्मान में। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, विधायक गिरीश गौतम होश में आओ, गिरीश गौतम विधायक गुंडागर्दी बंद करो, विधायक तानाशाही बंद करो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।